गुरु सवारे जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हाँ राजवीर सिंह होरा, तुसी वेख रहे हो तेड़ी बात न्यूज़। इस समय पूरे हिंदुस्तान दे सिख समाज ते पूरी दुनिया दे सिखां दे अंदर बड़ा ही रोस है। ये रोस भाजपा दी MP कंगना रनौत दे जो बयान आ रहे ने, हेट स्पीच आ रहे ने, वो बयान को लेकर के सिख समाज के अंदर बड़ा ही रोस है। जगह जगह देश के अंदर इस बयान को लेकर कंगना रनौत दे बयान को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे ने। इसी तारतम्य चो इंदौर गुरु सिंह सभा के तत्वाधान विखे निशाने खालसा मानिक बाग रोड विखे आज इंदौर की संगत अपना रोस प्रगट करने लई एकत्र हुई है। बड़े पद्धर से संगत एकत्र हुई है। इस समय साडे नाल मौजूद ने गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार मनजीत सिंह भाटिया जी ते इंदौर सिख समाज के नामचीन बुद्धिजीवी लोग भी इतने उपस्थित ने। मैं गल करांगा माता रंजीत कौर नाल। माता जी तुसी दसो ये जो बयान आया है इस तो लेके तुसी की कहना चाहते हो? ऐसी उन्होंने सजा दी मिलना चाहिए, जनानी नूं सजा मिलना चाहिए। और जेडे सिखों के खिलाफ जेडी बोल दी है उन्होंने कहना कि सिखों वर्गे कुर्बानियां तू करके तो दिखा। जे इन्नी हिम्मत है तो साडे सिखां दी जनानियां दे सामने आ तू तैनूं दसीए किस तरह का मजा हुंदा भी सिखां दे खिलाफ बोलण दा। फिर पता लगे उन्होंने क्यों बोलती किसान के खिलाफ बोलती, कदे सिखां नूं उग्रवादी बोलती, कदे गुंडे बोलती, कदे बोलते बलात्कार बोलती। क्यों बोलती वो जनानी गंदी? साडे सामने आवे ना, असीं दसीए उन्होंने। तुसी वेख रहे हो माता जी के अंदर बड़ा रोस है। साडे नाल मौजूद ने रीतू राजपाल जी। राजपाल जी तुसी दसो की कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहती हाँ कि जो कुड़ी जो जनानी ये कहती है उन्होंने मंचा तो बोलन किवें दे दिता जाना चाहिए। जो कहती है कि साडे पहले प्रधानमंत्री बॉस सी, असी 2014 में आज़ाद हुई है। इस तरह की जनानी जिन्होंने कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं देश के बारे, वो देश की जनता बारे इन्ने वड्डे वड्डे गलत बयान देंदी पई, कोई रिएक्शन क्यों नहीं आंदा पिया? आए तो तुसी किसी भी गल से रिएक्ट कर देंगे और वो इन्ने वड्डे वड्डे फालतू बयान दे रही, किसी पूरी कम्यूनिटी नूं गलत साबित और उहदे बोलने की कोई कीमत नहीं। पर तुसी किसी भी चीज किसी दे उत्ते भी लगा देंदे हो राष्ट्रद्रोह, तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं करती पई, सानू इन्ना कमजोर दसदी पई है कि असी बांग्लादेश बन जाएंगे। जिहदी प्रधानमंत्री साडे उत्ते शरण लेके बैठी हुई आ, असी ओने कमजोर ने, असी शरण दे के बैठे ने, असी किवें बांग्लादेश बन जाएंगे? ओ जनानी नू ओदे तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, तू कि देश नू इन्ना कमजोर समझदी है कि असी मतलब और सिख जिन्हां ने इन्नी कुर्बानियां दित्ती अपनी पूरे देश देख तेक फतेह साडे गुरुआं दा आदेश है, देख तेक फतेह करना। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर बॉस सी, तो ਉਹਨ ਪਹਿਲਾਂ है ना क्लास लिती जाए ਉਹਦੀ और उन बेसिक नॉलेज देना बड़ा जरूरी, निष्कासित होना चाहिए, पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए। देश की आज़ादी सिर्फ चरखे नाल नहीं आई है। ये आज़ादी जो सानू मिली है, इस आज़ादी के अंदर सिख कौम का एक महान ते बड़ा लंबा इतिहास है। अनेक कुर्बानियाँ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के अंदर दिता गया है, उस दे अंदर सिखां का योगदान 86% नाल अधिक है। जी तुसी दसो की कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि राणावित जो है करना, इसको ये समझना होगा कि सिख कौम के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी बिना सोच समझ के नहीं हो सकती। इतिहास खंगालो, हम हमेशा रक्षक बनकर आए हैं। ऐसा विवादित बयान बिल्कुल अनिंदनीय है। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति का जो भी जुर्म है, हर जुर्म की सज़ा एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टी का है तो आप उसे जाने देंगे। उसने जो इतना विवादित बयान दिया है और किसानों के खिलाफ बोला है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि यह निंदनीय है, उसे अपना पद्मश्री भी लौटाना पड़ेगा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यही हमारी मांग है। जी माता जी तुसी दसो अपना ना दसो। इस समय साडे नाल मौजूद ने इंदौर गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार मनजीत सिंह भाटिया जी। भाटिया जी दसो आज जो ये रोस प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर के की कहना है तुहाडा? किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज सांसद कंगना रनौत द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया कि जब भारत सरकार की नीतियों के किसानों ने भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए एक संघर्ष 6 महीने 9 महीने 1.5 साल चला और आज भी वो संघर्ष चल रहा है। कुछ ऐसी नीतियां भारत सरकार ने बनाई जो किसानों को अमान्य हैं। वो और
भारत एक लोकतंत्र देश है, हर आदमी को अपनी बात रखने का यहाँ पे हक है। अब उस दरमियान वहाँ पर बहुत सारी हत्याएं करके लोगों की लाशें पेड़ पर टांग दी गई और बहुत सारी औरतों के साथ बलात्कार हुआ। इस तरह का किसानों पे आरोप जो लगाया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को, कंगना रनौत जी को बोलना चाहिए कि इस तरह की स्पीच, हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। दिमाग और ज़बान का एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि वो सांसद हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और किसान देश का अन्नदाता है। देश की आर्थिक तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है किसानों का। आज हम लोगों की बैकबोन जो है किसान ही है, हम लोग मेन एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। आज अगर एक पंजाब और हरियाणा का किसान कोई बात को लेके संघर्ष पे बैठा हुआ है सरकार के सामने, तो उसका अगर कोई बात मानी जाती है तो उसका सारा फ़ायदा पूरे भारत के किसानों को मिलेगा, कोई पंजाब और हरियाणा के किसानों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो संघर्ष करना, जागरूक रहना, या कोई बात उनको ऐसी नीति नहीं समझ ला रही जिसको सरकार को समझाई देनी चाहिए, इसके लिए किसान अपनी बात मनवाने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है मोर्चा लगा करके। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सांसद को जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनको पद्म भूषण दिया गया है, वो उनसे सम्मान वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो जब देखो कोई ना कोई ऐसा बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनकी एक हेट स्पीच से कितना फ़र्क पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, ये उनको समझना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम गुरु नानक के अनुयायी हैं। पूरी दुनिया को शांति और भाईचारा का उपदेश देने वाले गुरु नानक के अनुयायी हैं। लेकिन जब जब देश पर विपत्ति आई है तो हम उस गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी की भी संतान हैं, जो जालिमों का हाथ उखाड़ना भी जानती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी अपना नाम दसो। मेरा नाम चरणबीर सिंह है जी। की कहना चाहते हो? ये जो कंगना रनौत अपनी सस्ती राजनीति कर रही है, सांसद की गरिमा नहीं पता जिस औरत को, वो ऐसे ऐसे बयान दे रही है कि सिखों के खिलाफ सिख खालिस्तानी हैं, वहाँ पे रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सस्ती लोकप्रियता लेने की कर रही है। पहली बात तो इसको ये समझना चाहिए, हर सिख खालसा है, खालसा ही खालिस्तानी है। ये राज अब से नहीं है। ये जब गजनी के बाज़ार में से सिख, वो खालिस्तानी, जो सिख खालिस्तानी जो बोल रही है, ये वही सिख हैं जो गजनी के बाज़ार से औरतों को बचा के लाते रहे। वही गुरु तेग बहादुर जी हैं जिन्होंने अपना शीशगंज साहब के बाहर अपना शीश कटवाया। किनके लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए, सिखों के लिए नहीं, कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने अपना सिख, वो भी खालिस्तानी हुए। हर सिख खालसा है, आप भी खालसा बन सकते हो, उसका डेफिनेशन है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो खालिस्तानी या खालसा क्या है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले तो अपनी गरिमा के अंदर झांकना चाहिए। बॉलीवुड में आप क्या थी और क्या हैं वो सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बयानों पे, जो आप बयान दे रहे हो उन पे कंट्रोल करें। और यही अपन माननीय प्रधानमंत्री जी निवेदन करते हैं, इनको सांसद पद से हटाया जाए, जो कि ये गरिमा के काबिल नहीं है। बस धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूँगा। जी धन्यवाद। गरिमा में पद पर बैठी सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया है कि जहाँ पर देश का किसान अपनी नीतिगत मामलों में धरना दे रहा था, वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी और बहुत सारे महिलाओं के साथ रेप हुआ। इस तरह के बयान किसानों के लिए कंगना रनौत द्वारा दिया गया है, जिसकी संपूर्ण सिख समाज निंदा करता है। शेम 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 कंगना रनौत मुर्दाबाद, कंगना रनौत मुर्दाबाद, कंगना रनौत हाय हाय, कंगना रनौत मुर्दाबाद, कंगना रनौत इस्तीफा दो, कंगना रनौत इस्तीफा दो, कंगना रनौत हाय हाय, कंगना रनौत हाय हाय, कंगना रनौत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रनौत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान
किसान जो कि अन्नदाता है और किसानी पर ही हमारा देश आत्मनिर्भर है। आज देश की आर्थिक तरक्की में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम एक हेड स्पीच दे करके मानवता को तार तार कर रहे हैं। जहां बंगाल में ऐसी दुर्घटना घटी, दुष्कर्म हुआ, वहां पर एक महिला होने के नाते, सांसद होने के नाते उनके द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया और आज उन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसानों के खिलाफ उन्होंने जो बोला है उसकी श्री गुरु सिंह सभा इंदौर का संपूर्ण सिख समाज निंदा करता है। और मैं बोलूंगा और भी किसी को दो शब्द कहने हो वो कहे। मैं कंगना जी से ये कहना चाहूंगी कि उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हमारी जो सिख कौम है वो हमेशा से रक्षक रही है और जिस तरीके के नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं सिखों के खिलाफ, ये कतई भी सहन नहीं है। उन्हें ये जानना होगा कि आज जो ये स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं या शान से घूम रहे हैं अपनी आबरू के साथ, ये सिर्फ सिख कौम के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो ये निंदनीय है। कंगना रनावत कौन है? कंगना रनावत खुद एक एक्ट्रेस थी और अब खुद बॉलीवुड की बुराई करती है। कंगना रनावत कौन है? जो 12th पास है, 15 साल की उम्र में घर से भागी और खुद ये स्टेटमेंट देती कि आई हैड फॉलन फॉर ड्रग्स आफ्टर 2 years। और वो लेडी जो खुद जिसने कई तरह की फिल्में की और उसके बाद आज जो किसी अपने को स्टार को पॉर्न स्टार बोलती, ऐसी औरत को पहली बात तो पॉलिटिक्स में आने का अधिकार नहीं था। आपको अगर चमचागिरी करके या किसी को कृष्ण रूप बता के वोट आपको टिकट चाहिए थी और आपको मिल गई और आप गलती से जीत भी गए, तो भी आपको देश के खिलाफ स्टेटमेंट ही देने चाहिए। किसान के खिलाफ स्टेटमेंट, देश के खिलाफ स्टेटमेंट है। जब आप ये बोलते हो कि हमारा देश इतना कमजोर है कि हम बांग्लादेश बन जाते हैं, इनको तो खुद इनकी सरकार को निकालना चाहिए। आज ही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारा कंगना रनौत के स्टेटमेंट से भी डिसएग्री हुए। इसके बजाय उनको यहाँ सस्पेंड किया जाना चाहिए था या निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि जब वो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ एक आंदोलन से, जिसके बाद सरकार ने खुद होकर वो 3 काले कानून वापस लिए, अगर वो चलता रहता तो वहाँ रेप्स चल रहे थे। हमारी सरकार को इतनी कमजोर थी कि वहाँ रेप्स होते रहे और हम देखते रहे। यहाँ ये चलन हो गया मणिपुर हो या वेस्ट बंगाल हो। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उनको खुद बीजेपी को निकालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा देश इतना कमजोर है कि हम बांग्लादेश की परिस्थिति में आ जाते। इसलिए मैं कहती हूँ कंगना रनौत का पुतला तो तब भी जलना चाहिए था जब उसने कहा कि आजादी हमें भीख में मिली है, या मैं आजाद 2014 में। ऐसी मूर्ख औरत का पुतला तो खुद बीजेपी वालों को जलाकर उसको निष्कासित करना चाहिए। बोले इसको निहाल। मांग लेके बैठा है। अगर वो मांग कोई नीतिगत मांग है तो उसका जो भी निराकरण होगा उसका फायदा संपूर्ण हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा। कोई राज्य के प्रति पंजाब या हरियाणा के सिर्फ किसानों को नहीं मिलेगा, उसका फायदा पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा। तो जहां पर भी कोई बात को उठाने की बात आती है वहाँ सिख सबसे पहले खड़ा होता है। तो इसलिए क्या है, सिखों के नाम से टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज देश को आजाद कराने में 90% सिखों का योगदान है। मुगलों के खिलाफ हमारे गुरुओं ने लड़ाई लड़ी, सरबंस मार दिया। वहाँ आप ऐसी बातें करके कि जो कि न्याय की बातें करते हैं, जागरूक कौम है, सिर्फ एक जागरूक कौम को, एक न्याय की बात करने वाले कौम को आप टारगेट करो, ये बहुत ही निंदनीय है। जहाँ कोविड आया, जहाँ सरकारें के साथ कंधे से कंधा मिला के सिख समाज खड़ा हुआ, वो एक मानवता का प्रतीक है। हमारे गुरु नानक देव जी ने मानवता का संस्कार दिया है कि सब इंसान एक है और हम उसी का पालन करते हैं। लेकिन जहाँ कोई अन्याय होता है वहाँ हमारे दसम पिता ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये भी सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और न्याय को ही अपना प्रतीक मानना है। तो इसलिए हम लोग हमारे गुरुओं को पालन करते हुए हर जगह हर इंसान के साथ खड़े हैं। किसान मतलब देश का नागरिक है। हम किसानों के फेवर में उनके न्याय दिलाने के लिए आए हैं कि एक सांसद ने ऐसे पद पर रह के बिल्कुल गलत भाषण दिया है, गलत भाषा का उपयोग किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप सब आए क्योंकि देखिए
जागरूक होना, जो समाज जागरूक रहता है और समय समय पर इकट्ठे होकर के एक संदेश देता है, इस जागरूकता के लिए मैं सिख समाज का धन्यवाद करता हूं कि पूरे संपूर्ण भारत के किसानों के साथ उन्होंने जो कंगना रनौत ने जिस भाषा का प्रयोग करा है उसके खिलाफ आज सब एकजुट होकर मैदान में आए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कंगना रनावत का विरोध करने, ये कंगना रनावत पिछले 4 साल से पूरे देश में एक जहर घोल रही है। आज ये बीजेपी की सांसद बनी, पर इनमें सांसद का कोई चरित्र नहीं है। पिछले दिनों इन्होंने पूरे सिख कौम को खालिस्तानी बोला। मैं कहना चाहता हूं कंगना रनावत, अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है, आगे आगे अगर देखो क्या होता है। जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है ये सबको पता है। अति का अंत होगा कंगना रनावत, अभी भी समझ जाओ, समय है, माफी मांगो अपने बयान पे। और मैं इस सरकार और भाजपा से भी एक निवेदन करता हूं कि ऐसी अपनी सांसद को अपनी पार्टी से बर्खास्त करें और कंगना रनावत अपना इस्तीफा दे।